अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉज ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर में लिखा जा रहा है इस पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है, बट यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे का सारा प्रूफ है कॉज ऑफ एक्स का फॉर्मूला डिराइव करने का तरीक़ेकार। ठीक है, इसको अगर वो आपको लिख दे के प्रूव दैट डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, तो भी यही सारा प्रूफ है। और अगर वो इस तरह ऊपर लिख दे डिराइव डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो भी आपके पास यही प्रूफ है। स्टेप 4 होंगे अब इनिशियो मेथड से हम कर रहे हैं इसको प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन है कॉज ऑफ एक्स उसको आपने लेट किया। फंक्शन आपको पता है यूजुअली एफ ऑफ एक्स ही कहलाता है, या वाई कहलाता है, या एफ ऑफ एक्स। हमने यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया। स्टेप नंबर 1 में आपने वही वाला स्टेप जो पीछे हमने साइन ऑफ एक्स के लिए किया था, जहाँ जहाँ एक्स पड़ा है वहाँ वहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देना है आपने जिस भी सिनेरियो में। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन है, तो सेकंड नंबर की इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है फर्स्ट नंबर की इक्वेशन। सो आपके पास ये एक और थर्ड इक्वेशन बन जाती है, डेवलप हो जाती है स्टेप नंबर 2 में। और स्टेप पहला तीसरा और चौथा स्टेप तो क्वाइट इजी है। सारी वर्किंग आपकी स्टेप नंबर 2 में है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इजी था। आगे से आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपने सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं। ये आपके पास जैसे पिछले वाले प्रूफ के अंदर हमने किया था पी एंड क्यू वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो था साइन पी माइनस साइन क्यू। अब हमारे पास इस्तेमाल होगा कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला, जो कि ये लिखा जा रहा है। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले की बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास हमारे सिनेरियो के अंदर, हमारे प्रूफ के सिनेरियो में x प्लस डेल्टा एक्स जोन सा है वो p है, और x जोन सा है वो q है। ठीक है, ये देखें x प्लस डेल्टा एक्स ये p के फॉर्मेशन में है, और सिंपल x जोन सा है ये q की फॉर्मेशन में है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये माइनस स्टार्ट में है इसके। ठीक है, -2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, ये हमारे पास p प्लस क्यू हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। आगे आपके पास अगेन साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, जो कि हो गया p माइनस क्यू, और होल डिवाइडेड बाय 2। दोनों टर्म जो सी साइन की हैं, दोनों चीज़ें पिछले जो से हमने प्रूफ किया था उसमें एक था कॉस और एक था साइन, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों साइन हैं। और अब हमने आगे बढ़ना है और हमने ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है कि सैंडविच थ्योरम की तरफ चलता जाए सवाल। ठीक है, कि सैंडविच थ्योरम का आगे चल के इस्तेमाल हो जाए। तो हमने फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के सोचना भी है कि सैंडविच थ्योरम के लिए जो हमारे पास थीटा है, थीटा कौन से वाले साइन के लिए हमने ये वर्किंग करनी है, क्योंकि दोनों साइन ऑफ समथिंग है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने क्या किया है, दोनों को सिंप्लीफाई किया है। फर्स्ट के अंदर x और x प्लस हो गए, और उससे अगले वाले के अंदर x माइनस x कैंसिल हो गए। फिर फर्दर अगले स्टेप के अंदर हमने होल डिवाइड बाय 2 जो सा था उसको दोनों ऊपर की न्यूमरेटर टर्म्स के साथ सेपरेटली डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा और मॉडिफाई हो रहा है। अच्छा, चूँकि आगे अगले स्टेप्स हमने कैरी ऑन करने हैं, तो उनका सिनेरियो हमने पहले ही ऑब्जर्व करके उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने अपना सैंडविच थ्योरम डेवलप करना है। अब बात यह है कि ये पहले वाले साइन वाले का आपने सैंडविच थ्योरम डेवलप करना है, या अगले वाले साइन के लिए आपने सैंडविच थ्योरम की वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स आपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाके 0 को अप्रोच करवाना है। अगर आप 0 को अप्रोच करवाएंगे डेल्टा एक्स को, तो वो जो पहले टाइम लिखा हुआ है साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, वहाँ से आपका सारा थ्रू आउट 0 आंसर नहीं डेवलप होगा अगले वाले साइन से, क्योंकि साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 था, डेल्टा एक्स 0 हो गया, डिवीजन लगी 2 से तो भी 0 हुआ, तो साइन ऑफ 0 ये थ्रू आउट ही 0 प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स इस वाले साइन के लिए आपने सैंडविच थ्योरम को डेवलप करना है। पहला वाला साइन जो सा था वो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लिहाजा अब ये बिल्कुल वही वर्किंग की है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सैंडविच थ्योरम को डेवलप करने की कोशिश की है यहाँ पे।
और पहले वाले साइन को हमने बिल्कुल अनटच रखा। चलिए अब अगला स्टेप हमारे पास आ रहा है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 तक हमने सारी वर्किंग करके रख ली है। अब स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने क्या करना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। जब आप ये डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो राइट साइड पे डेल्टा एक्स एक स्टार्ट के अंदर माइनस के बाद लिखा हुआ है, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। इस स्टेप में बेसिकली सिर्फ ये एक कैंसिलेशन का ही अमल होगा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, और इसी के नीचे आप लिख लें डेल्टा एक्स। पूरी लंबी लाइन लिख के और फिर डेल्टा एक्स डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस जो ऊपर माइनस डेल्टा एक्स था उसी के नीचे छोटी सी आपने डिवीजन की बार डाली और डेल्टा एक्स लिख दिया। आगे सारी वर्किंग एज इट इज़ जो कुछ लिखा है वो नीचे आप एज इट इज़ कॉपी कर लें। स्टार्ट का माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये वाले डेल्टा एक्स दोनों कैंसिल आउट और यहाँ से सिर्फ आपके पास रिमेनिंग होगा माइनस, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 का वही जो आपको आइडिया है कि हमने लिमिट अप्रोच करवा देनी है डेल्टा एक्स की, ज़ीरो की तरफ अप्रोचिंग करवा देनी है। अब आपके पास जो कुछ भी लिखा हुआ है उस सारे को आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही टर्म है पूरी की पूरी, ठीक है, इसके साथ स्टार्ट में लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। राइट साइड पे पहले कैंसिलेशन, और अब आपके पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों के लिए लिमिट अलहदा अलहदा आपने लिखनी है, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, माइनस आपका रिमेनिंग था वो भी लिख लिया, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और सिर्फ डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है। और आगे साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन 2 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये आप लिख दें। और ये जो अब के सारी टर्म लिखी जा रही है ये मुकम्मल सैंडविच थ्योरम की शक्ल सूरत में है। सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो थीटा की जगह पे डेल्टा एक्स अपॉन 2 है वो आपको लिमिट में नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा अगले स्टेप में यहीं पे आपने सिर्फ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो जो यहाँ पे लिखा है वहीं पे माइनर चेंज करना है और सेपरेटली लिख देना नीचे लाइन, निचली लाइन में डेल्टा एक्स अपॉन 2 अप्रोचिंग टू ज़ीरो। ये सैंडविच थ्योरम को रिकॉल करवाया गया है कि बिल्कुल मुकम्मल उसी सिनेरियो में डेवलप हो गया। इस चीज़ की सिर्फ एक कमी है और उसको हमने यहाँ पे मुकम्मल कर दिया। और ये जो नीचे रेड कलर में लिखा गया ये स्टेप सिर्फ वहाँ हम ये इस तरह के चेंजेस करते हैं जहाँ पे इस माइनर लिमिट के चेंज से भी कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं आता आपके फंक्शन में, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप लिमिट के अंदर अगर चेंज लेके आते हो तो मेजर इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो क्वेश्चन जब आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे तब, ठीक है। अच्छा, लिमिट यहाँ पे अप्रोच करवाई, डेल्टा एक्स अपॉन 2 था, ऑब्वियसली 0.2 हो गया और इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। 0 की डिवीजन आप 2 से कर दें तो 0 ही मिलेगा। आगे आपके पास 1 आ गया, ये 1 कहाँ से आया, वो जो इतना बड़ा सैंडविच थ्योरम की एक शक्ल सूरत आपको नज़र आ रही है, सारी टर्म्स सैंडविच थ्योरम के सिनेरियो में है, तो वहाँ पर हमने सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब हमारी राइट हैंड साइड पे 0.2 तो 0 देगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन से भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लिहाजा फाइनली आपके पास पड़ा हुआ है एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसको अब हम फाइनल डिसीजन दे देते हैं, नीचे इंग्लिश में स्टेटमेंट डाल देते हैं, हेंस डेरिवेटिव ऑफ cos of x with respect to x, cos of x with respect to x is minus sin x। और इसी चीज़ को लिखने का एक और अंदाज, या तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिखा जाए या d बाय डी एक्स cos of x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये दोनों तरीके लिखने के लिए बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है।